जमीन पर जिन्नात से पहले एक ऐसी कौम थी जिसकी कहानी सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। जिन्नात से पहले हीन और बीन नाम की दो कौमें रहती थीं जो कुछ हद तक जिन्नात की तरह थीं, लेकिन वो कुछ मुख्तलिफ थीं। जिन्नात आग से बने हैं, लेकिन हीन और बीन नाम की ये दो कौमें जिन्नात की तरह होने के बावजूद पानी और हवा से बनी हुई थीं। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक हीन नाम की ये जिन्न कौम पानी में रहती थी, जबकि बीन नाम की ये जिन्न कौम हवा में चलती फिरती थी। कई साल जमीन पर रहने के बाद वो अल्लाह को भूल गए और आपस में हसद और लड़ाई झगड़े में मुब्तिला हो गए और बुरे काम करने लगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर जाओ और वहां जाकर उस कौम को तबाह कर दो। फिर बेशुमार फरिश्तों के लश्कर जमीन पर उतरे और उन जिन्नात के साथ जंग में मशगूल हो गए, जिसके नतीजे में वो जिन्न कौम जंग में शिकस्त खा गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से जिन्नात को पैदा किया और दोबारा उन्हें जमीन पर भेजा। इस तरह कुछ साल गुजरने के बाद उनके दरमियान झगड़े, फसाद और बदमिजाजी जाहिर होने लगी। तब अल्लाह ताला ने उनके तमाम कवानीन, रस्मो रिवाज और बुरे आमाल के बारे में आगाह करने के लिए उन्हीं जिन्नात में से एक पैगंबर भेजा। उसने कहा, ए जिन्न कौम, तुम सब अल्लाह को मानो और उससे डरो। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी और आहिस्ता आहिस्ता सब मजीद जालिम और झगड़ालू हो गए। कुछ जिन्नात ने उस पैगंबर जिन्न को कत्ल करने की साजिश भी की, यहां तक कि आखिरकार उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला है, इसलिए उसने उनके गुनाहों की फौरन सजा देने के बजाय दोबारा हिदायत के लिए एक और पैगंबर भेजा। इस तरह अबुल जिन्न के बाद तकरीबन 26,000 साल के दौरान बहुत से जिन्न पैगंबरों को कत्ल करने के बाद भी अल्लाह ताला जिन्नात से बहुत नाराज न हुआ। फिर उन्हें सजा देने के लिए आसमान से दोबारा बेशुमार फरिश्ते भेजे गए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करोड़ों जिन्नात को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ वही ईमान वाले जिन्नात बच सके जो गुनाहगार जिन्नात के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और घरों में रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। बाकी तमाम जिन्नात हलाक हो गए। इन बच जाने वाले ईमान वाले जिन्नात की नस्ल दोबारा फैली और वो फिर से दुनिया में आबाद हो गए। उनमें एक खास जिन्न था जो बहुत तालीम याफ्ता था और हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। उसका नाम चाल पालिश था। अल्लाह ताला ने उसे बादशाह और मजहबी रहनुमा मुकर्रर किया। उसने बहुत ही कम अरसे में बहुत शोहरत हासिल कर ली और तमाम जिन्नात को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने लगा। इस तरह कई साल गुजर गए, लेकिन अचानक उनके दिलों में बुरे वसाविस और जुल्म की आग भड़क उठी। सब दोबारा झगड़ों में मुब्तिला हो गए, अल्लाह को भूलकर बुरे रास्ते पर चलने लगे। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल गैब्रियल अलैहिस्सलाम को चाल पालिश नामी जिन्न के पास भेजा और उसे खबरदार करते हुए फरमाया, तुम अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को भूलकर किस रास्ते पर जा रहे हो? ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस तनबीह को सुनकर चाल पालिश के दिल में शूर पैदा हुआ, लेकिन बदकार जिन्नात के बहकावे में आकर उसमें फिर तब्दीली आ गई और वो ऐसे गुनाहों में मुब्तिला हो गया कि अल्लाह ताला ने उन गुनाहों को बर्दाश्त न किया। जब चाल पालिश नामी इस जिन्न की उम्र 1000 साल हो गई तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा आसमान से बेशुमार फरिश्ते नाजिल हुए और चाल पालिश समेत तमाम जिन्नात को हलाक कर दिया। लेकिन अल्लाह की मर्जी से इस बार थोड़ी सी तादाद में कुछ जिन्नात किसी तरह तबाही से बच गए। उनमें 4 नेक जिन्नात थे, जिनमें से एक हमूस था। हमूस नामी जिन्न को अल्लाह ताला ने बादशाही अता की। हमूस के जमाने में जिन्नात ने कुछ अरसा अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी, नेक रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह के अहकामात पर अमल किया। इसी दौरान जिन्नात के इब्तिदाई बाप तारन्नूस की पैदाइश को 1,44,000 साल गुजर चुके थे। हमूस जिन्न का बेटा खाबिस था जो इब्लीस का बाप था और नीलबिश उसकी मां थी। उनकी शक्लें निहायत खौफनाक थीं। खाबिस की शक्ल एक खौफनाक शेर की मानिंद थी। उसकी फितरत भी शेर जैसी थी, जबकि नीलबिश की शक्ल भेड़िए की मानिंद थी। उनका इकलौता बेटा इब्लीस था। इब्लीस के वालिद खाबिस का एक दोस्त था जो हर मामले में माहिर था, इसलिए वो अपने बेटे यानी इब्लीस को तालीम हासिल करने के लिए अपने दोस्त के पास ले गया। इब्लीस जितना जहीन था उतनी ही उसकी याददाश्त भी मजबूत थी। उसे कोई बात एक बार बता दी जाती तो दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ वो एक बार सुनता वो कभी नहीं भूलता था। एक बार इब्लीस के बारे में उसके उस्ताद की बहुत आला राय कायम हो गई, क्योंकि वो जो कुछ एक बार सिखाता इब्लीस उसे कभी नहीं भूलता था। इसीलिए उसने अपने दोस्त खाबिस से कहा, दोस्त, तुम्हारे बेटे इब्लीस के अंदर जो निशानियां मैं देख रहा हूं, उससे लगता है कि वो मुस्तकबिल में यकीनन एक अजीम शख्सियत बनेगा। मैं 26,000 साल से तालीम दे रहा हूं, लेकिन इस तवील अरसे में तुम्हारे बेटे इब्लीस जैसी तेज जहानत मैंने कभी भी ऐसा जहीन और मजबूत हाफिजे वाला शागिर्द नहीं देखा। लेकिन एक मसाला है,
तुम्हारा बेटा इब्लीस इंतहाई बदतमीज, मगरूर और निहायत बदमिजाज है, जो उसके अंजाम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बचपन से ही इब्लीस बहुत गुस्से वाला, जिद्दी, लड़ाका और झूठ बोलने वाला था। वो पड़ोस के दूसरे जिन्न बच्चों के साथ हर वक्त झगड़ा और मारपीट करता रहता था। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि तमाम जिन्न कबाइल इब्लीस को देखकर खौफ खाने लगे और उसके खिलाफ बात करने की किसी में हिम्मत न रही। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन और साल गुजरते गए, जिन्नात गुनाहों में मजीद डूबते गए। एक वक्त ऐसा आया कि वो इस कदर गुनाहों में मुब्तिला हो गए कि ईमान वाले जिन्नात को भी एक एक करके कत्ल करने लगे। यहाँ तक कि जिन्नात में जो पैगंबर थे उन्हें भी कत्ल कर दिया। तब तमाम फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, ए हमारे माबूद, जिन्नात की जमात दुनिया में बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तिला हो चुकी है और वो अपने पैगंबरों को भी कत्ल कर रही है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जाओ, जो लोग गुनाहों में मुब्तिला हैं उन्हें सजा दो और दुनिया के तमाम जिन्नात को खत्म कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर बेशुमार फरिश्ते जमीन पर उतरे और जिन्नात के साथ जंग की और दुनिया के तमाम जिन्नात को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ चंद जिन्नात ही बच सके जो पहाड़ों और घारों में छिप गए थे। उनमें एक कम उम्र जिन्न भी था, वो था इब्लीस। उसे देखकर फरिश्तों के दिल में बहुत रहम आया। तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ए हमारे रब, ये छोटा सा जिन्न बहुत बेबस है, हमें इस पर बहुत तरस आ रहा है, क्या हम इसे आसमान पर ले जाकर परवरिश कर सकते हैं? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे आसमान पर ले जाने की इजाजत दे दी। जब फरिश्ते इब्लीस को आसमान पर ले गए तो उसकी उम्र 1000 साल थी। इब्लीस तेज हाफिजे वाला था, वो जो कुछ एक बार सुनता हमेशा के लिए याद रख लेता। उधर जो जिन्नात बच गए थे उनकी नस्ल बढ़कर दोबारा दुनिया में फैल गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए, वहां उसे अल्लाह की इबादत के तमाम आदाब और तरीके सिखाए गए। इब्लीस ने बहुत ही कम वक्त में ये सब सीख लिया और इस तरह वो पूरे 1000 साल तक पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई, इखलास और मोहब्बत को देखकर फरिश्ते हैरान रह गए। सब फरिश्ते कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमारी तालीम, तरबियत और सारी तवज्जो इबादत ही पर है। लेकिन यह कैसा अजीब मामला है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तमाम उसूल सीखकर ऐसी इबादत की कि उसके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं। हमने अपने दरमियान किसी को भी ऐसी इबादत करते नहीं देखा। लगता है कि हमें इब्लीस से बहुत कुछ सीखना होगा। फरिश्ते इसकी इबादत से इस कदर मुतासिर हुए कि उसे बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ पहले आसमान से 1000 साल बाद दूसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो पहले से भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। आसमान के फरिश्ते ये देखकर उसकी तारीफ करने लगे और बहुत से फरिश्तों ने उसकी तारीफ की और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर 1000 साल इबादत के बाद फरिश्तों ने उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो और भी ज्यादा इखलास और तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया। ये देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत से मुतासिर हुए और उसका नाम वली रख दिया। इसी तरह हर आसमान पर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की और उसके बाद आखिरकार वो 7वें आसमान तक पहुंच गया, जहां वो बड़ी खामोशी और सुकून के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर मामले में बहुत ज्यादा इल्म और तजुर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह से दुआ की और कहा, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर आप अपने महबूब इब्लीस को अर्शे मुअल्ला तक बुलंद कर दें तो हम उससे मजीद बहुत कुछ सीख सकेंगे, कीमती नसीहतें सुनकर फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्शे मुअल्ला के करीब ले आए। वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वाजब नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद मान लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा बहुत बड़े गुनाहों में मुब्तिला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर मैं बहुत खुश हूं। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम के जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह के इस हुक्म को पाकर इब्लीस ने कहा, ए मेरे माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहां आ सकूं और आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली। उसके बाद इब्लीस खौशी खरुशी दुनिया में उतरा और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्नों की जमात, क्या तुम अजाब को भूल गए? अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गुनाहों को छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाओ। वो तवील अरसे तक उन्हें हिदायत देता रहा,
लेकिन मुसलसल कोशिश और मेहनत के बावजूद चंद जिन्नात के सिवा तकरीबन सब ने उसकी मुखालिफत की और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब इब्लीस ने अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा कि मैं इन नाफरमान जिन्नात को जड़ से खत्म कर सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दुआ कबूल कर ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। चुनांचे उनके आने के बाद दुनिया के तमाम गुनाहगार जिन्नात एक एक करके हलाक हो गए। दुनिया का काम मुकम्मल करने के बाद इब्लीस दोबारा पूरी यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर में उसके सजदों की तादाद का शुमार किसी के लिए मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्शे मुअल्ला के करीब कोई ऐसी जगह न थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे न किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, तेरे बेपाया फजल से मैं एक मामूली दर्जे से बुलंद मकाम तक पहुंचा हूं। तेरे कर्म से मैंने तेरी कुर्बत हासिल की है। अब मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे एक बार लौहे महफूज दिखा दे तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। ऐ अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। निहायत मेहरबान और अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की इस दुआ को कबूल फरमाया और मिकाइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मिकाइल, इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब ले जाओ। मिकाइल अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म मिलते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब पहुंचा दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अजीब व गरीब मखलूक लौहे महफूज को एकटक देखता रहा और दुआएं पढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा था कि अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक उसकी इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से वो जन्नत से निकाल दिया जाएगा और वो बंदा आसमान व जमीन में मलून यानी लानत ज़ादा के नाम से पहचाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस खुद को संभाल न सका, रो पड़ा और सजदे में गिर गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक जारी रखा। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसी सजदे की जगह पर लिखा है, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यह देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस इब्लीस को मेरे सामने लाओ ताकि मैं उसे मुनासिब सजा दे सकूं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम उसे बहुत जल्द देख लोगे। यह सुनकर इब्लीस वहां खड़ा होकर 1000 साल तक पढ़ता रहा, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त तक इब्लीस इस नाम से मारूफ नहीं था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, बताओ, वो बंदा जो मेरी बेशुमार नेमतें पाने के बावजूद मेरी नाफरमानी करे, उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, ऐसे नाशुक्र शख्स को सख्त सजा दी जानी चाहिए और उस पर लानत बरसनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अपनी इस बात को एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। इस वाकये के कुछ अरसे बाद एक दिन इब्लीस अपने दिल में सोचने लगा, अब फरिश्तों और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे ज्यादा इल्म रखता हो। अब मेरा असर और रुसूख फरिश्तों पर बेमिसाल है। मेरी ताकत और मकाम का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही सौंप सकते हैं। ये सोचकर वो खुशी से भर गया। कुछ दिनों बाद अल्लाह के कुछ फरिश्तों ने लौहे महफूज में एक तहरीर देखी जिसमें लिखा था कि बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये देखकर तमाम फरिश्ते खौफ से कांपने लगे और कहने लगे, ना जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर यह मुसीबत आने वाली है। तमाम फरिश्ते परेशान होकर रोते हुए अपने उस्ताद इब्लीस के पास आए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि किसी पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। हम उसी खौफ और फिक्र में रो रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करें कि हम इस लानत से महफूज रहें। फरिश्तों की ये बातें सुनकर इब्लीस मुस्कुराया और अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमा ली। उसके कुछ दिन बाद एक दिन इब्लीस ने अर्शे मुअल्ला के एक तख्ते पर रोशन नूरानी हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं मरदूद शैतान से। ये देखकर इब्लीस बहुत हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ए मेरे रब, वो कौन सा गुनाहगार शैतान है जिससे बचने के लिए तेरे पास पनाह मांगने का जिक्र किया गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ए मेहरबान अल्लाह,
क्या आप ऐसे नुमाइंदे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन में फसाद और खूनरेजी करे, जैसे इससे पहले हुआ था? जबकि हम तो रात दिन तेरी तस्बीह और तारीफ करते रहते हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यकीनन मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल गैब्रियल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, तुम जाओ और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फौरन जमीन पर उतर आए। जहां आज काबा मौजूद है वहां से सबसे पहले मुट्ठी भर मिट्टी लेने लगे, लेकिन जमीन बोल उठी, ए जिब्राइल, मुझसे मिट्टी न लो, क्योंकि इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे उनकी औलाद बहुत गुनाहगार और सजा की मुस्तहक होगी। मैं बेबस जमीन हूं, मुझ में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बिना वापस लौट आए। उसके बाद एक एक करके मिकाइल, माइकल और इसराफील समेत दीगर फरिश्तों को भी मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब उसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अजराइल, तुम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह के इस हुक्म को पाकर अजराइल अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर उतर आए। फिर जमीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जमीन, तुम जिस जात की कसम दे रही हो, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहां आया हूं और मैं उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं मिट्टी लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर अजराइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर ऊपर आसमानों की तरफ चले गए और अल्लाह के हुजूर में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह, तू बड़ा दाना और तमाम जहानों का परवरदिगार है, मैंने तेरा हुक्म पूरा कर दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, मैं इस मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने की जिम्मेदारी तुम्हें दूंगा। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए अजीम अल्लाह, अगर तू ये जिम्मेदारी मुझे देगा तो तेरे बंदे मुझे अपना दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, हर बंदा अपनी मौत से पहले एक सबब पैदा करेगा, इसलिए कोई तुम्हें दुश्मन नहीं समझेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्तों ने इस मुट्ठी भर मिट्टी को ताइफ और मक्का शरीफ के दरमियान रख दिया। फिर अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई। इस तरह 2 साल तक वो मिट्टी बारिश में भीगकर कीचड़ बन गई। 6ठे साल वो खुश्क मिट्टी में तब्दील हो गई और 8वें साल आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल बनाई गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म मिट्टी की सूरत में पड़ा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हकारत की नजर से देखा। फिर एक दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिट्टी से एक खलीफा पैदा करेगा। तो इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह इसको मेरे ताबेया कर दे तो मैं उसे हलाक कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबेया कर दिया जाए तो मैं उसकी इताअत कबूल नहीं करूंगा। इस वाकये के 40 दिन बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इस पर इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, यहां से निकल जा, क्योंकि अब तू मलून हो गया है और कयामत तक तुझ पर लानत रहेगी। तब इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, आदम की वजह से ही मैं तेरी बारगाह से निकाला गया और मलून हुआ, ये मेरी बदकिस्मती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, इस लिखी हुई बात की तरफ देखो कि उसमें क्या लिखा है। इब्लीस ने जब उसकी तरफ देखा तो पाया कि वहां लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सजा अल्लाह की लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। ये पढ़कर इब्लीस निहायत मायूस और शर्मिंदा होकर कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दे, और मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग में दाखिल होने की इजाजत दे और मुझे उनकी नजरों से ओझल रख, ताकि मैं उन्हें हर वक्त धोखा दे सकूं। तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको गुमराह करूंगा सिवाय उनके जो ईमान वाले और अल्लाह वाले हों, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर दूंगा। ए अजीज नाजरीन, अगर आप इसके अगले हिस्से को देखना चाहते हैं तो जरूर बताएं, और हम सबको चाहिए कि शैतान के धोखे से बचें, यानी हम सब बुराई और गलत रास्तों को छोड़कर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन।